हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। क्या नाम है? परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशतता। परसेंटेज होता क्या है? सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रतिशत है क्या। देखिए, प्रतिशत, जैसे प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। प्रतिशत का अर्थ होता है 100। प्रतिशत का अर्थ होता है 100। जैसे कोई भी चीज, जैसे कहता है कि 80 रुपया का 10% निकाले। आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। आगे की ओर। बेसिक से पढ़ेंगे आगे की ओर। 80 रुपया का 10% निकाले। 80 रुपया का 10%, तो 80 का मतलब होता है गुना। और 10 प्रतिशत का मतलब, अभी बोले हैं प्रतिशत मतलब होता है 100, तो प्रतिशत का मतलब लिख दिए 100। ये सुना से ये सुना और ये सुना से ये सुना, यानी 8%। कितना हो जाएगा? 8%। यानी 80 रुपया का 10% कितना होता है? 8%। कितना होता है? 8%। 80 रुपया का 10% जब निकालने के लिए बोलेगा तो 8%। जैसे आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कोई बोलेगा कि 100 रुपया का 10%, यानी 100 रुपया का 10% कितना होगा? कितना होगा? 100 रुपया का 10% कितना होगा? तो सब जानता है मुँहे मुँहे कि 100 रुपया का 10% जो होता है 10 रुपया होता है। यानी 100 रुपया में से 10 रुपया ले लेगा कोई व्यक्ति। 100 रुपया, अगर 100 रुपया में 10% दे रहा है तो वो 10 रुपया उसमें से निकाल लेगा। यानी कहने का सेंस है कि उसका हो जाएगा कितना? 90। कितना हो जाएगा? 90। यानी कि जो मूल्य होगा वो होगा आपको, उसको 90 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने हम पेश करते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपको हम समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। खाली बस गौर से देखिए कि ये प्रश्न है क्या, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछ रहा है कि संख्या 24 120 का कितना परसेंट है? संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न आपकी। संख्या 24 120 का कितना परसेंट? सुनिए, इसको बनाते हैं। संख्या 24 जो है, 24 120 का कितना परसेंट है? तो जो संख्या दिया है उसको ऊपर देखिए 120 का ना कहता है प्रश्न कि 120 का कितना परसेंट है। तो 120 कुल हुआ, कुल 120 को नीचे लिखेंगे। आप प्रतिशत निकालने के लिए 100 इस शून्य से शून्य कर जाएगा। ठीक है। हाँ, तो देखिए ये 12 एकम 12 दूनी के 24, यानी कि हो जाएगा 10 दूनी के 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि 150 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत होगा? 150 ग्राम 3 kg का, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा पोर्शन चेंज है। क्या चेंज है जरा देखिएगा। कहता है प्रश्न कि 150 ग्राम बोला है। क्या बोला है? 150 ग्राम। ये ग्राम बोला है और ये बोला है किलोग्राम, तो ये कुल हो गया। तो कुल हो गया तो 3 kg है। क्या है? केजी। तो ई ग्राम में है, ई किलोग्राम में है, तो दोनों को ग्राम में चेंज कर देंगे या तो दोनों को किलोग्राम में चेंज कर देंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों को ग्राम में चेंज कर दिया जाए। तो किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 3 किलोग्राम है तो 1000 में 3 से गुना कर देंगे, 3000 ग्राम हो जाएगा। अब प्रतिशत में जाना है तो गुना 100, गुना 2 शून्य से 2 शून्य कर देगा, 1 शून्य से 1 शून्य कर जाएगा और 5 तिहाई 15 यानी 5 बार में कर जाएगा। यानी कितना हो गया? 5%। कितना गया? 5%। कोई दिक्कत है क्या आपको?
ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, तीसरा नंबर प्रश्न है। कहता है प्रश्न कि किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिलता है तो उसका प्रतिशत कितना होगा? सुनिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी को सबसे पहले क्वेश्चन समझना चाहिए। किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यानी टोटल जो है वो 600 है। कितना है? 600। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिलता है, एक विद्यार्थी को कितना अंक मिलता है? 480 अंक मिलता है, तो कहता है 480 अंक मिलता है तो उसका पूर्णांक कितना होगा? तो मिलता है 480। देखिए बनाते हैं, 480 जितना एक विद्यार्थी को मिला उसको ऊपर लिख दिए। कहाँ लिख दिए? ऊपर। तो जितना मिला उसको ऊपर, टोटल हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कुल मतलब ये पूर्णांक जो कहता है कि किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक का, तो टोटल जो है टोटल वो 600 है। कितना है? 600 है। अब कहता है प्रतिशत बताइए। कहता है प्रश्न की प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करना पड़ता है। यानी ई शून्य से ई शून्य कटेगा, ई शून्य से ई शून्य कट जाएगा, और 6 8 48, 8 बार में 8 दहाई कितना होगा? 80% होगा। कितना होगा? 80। रुक जाइए, समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न में है कुछ नहीं, लेकिन विद्यार्थी छोड़ देता है। कैसे? तो जो संख्या बोला है, कहता है कि एगो विद्यार्थी को मिला 480। फिर से सीख लीजिए, एक विद्यार्थी को मिला 480, तो 480 को ऊपर रखे थे, और टोटल मिला था 600, तो 600 को नीचे रखे थे। अब प्रतिशत पूछा था, इसीलिए गुना किए 100 से। तो काट कूट करने के बाद हमें कितना आंसर आया? 80% आंसर आया। कितना है? 80%।